हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। सो इस वीडियो में आप सभी का CLIs का कोर्स जो है, जो थ्योरी पेपर है, वो मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाला है जिसमें पूरा फॉर्मेट बताया गया है CLIs अगर आप करना चाहते हैं तो। और ये जितने भी मैं थ्योरी पेपर कराने वाला हूँ, CLIs, BLIs या MLIs, ये ना ही सिर्फ आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो आपके लिए क्या रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्टली क्या होता है कि चैनल पे आप लोग किसी भी चैनल पे जा रहे हैं, वहाँ पे जो है मैराथन, महामैराथन के नाम पे आपको सिर्फ क्वेश्चन परोसा जा रहा है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थ्योरी जो है वो कवर करना ही पड़ेगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लर्निंग आउटकम में हमारी चीज़ें क्या यहाँ पे हैं। तो देखिए लर्निंग आउटकम में क्या यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। दिस यूनिट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ सोशल सोसाइटल रूल्स दैट लाइब्रेरी प्ले इन द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन है, इसमें जो है लाइब्रेरी का रोल क्या रहेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कल्चरल एक्टिविटी, इन सब में लाइब्रेरी का क्या रोल रहेगा, रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट इसमें भी। उसके अलावा एक्सप्लेन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है ये हम सीखेंगे। वाई सोसाइटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। डिस्कस व्हाट लाइब्रेरीज आर, लाइब्रेरी क्या होती है। वाई आर दे नेसेसरी, उनकी ज़रूरत क्यों होती है। व्हाट पर्पस डू दे सर्व इन द सोसाइटी, और वो सोसाइटी में क्या पर्पस जो है मतलब सर्व करती हैं। डिस्क्राइब हाउ लाइब्रेरीज फंक्शंस, लाइब्रेरी किस तरीके से कार्य करती है। सर्व पर्सन विद डिफरेंट नीड एंड पर्पस, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं तो अलग अलग उनके जो है रिक्वायरमेंट भी होती है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है लाइब्रेरी किस तरीके से जो है डॉक्यूमेंट जो है डिलीवर करती है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंस दैट पीपल नीड लाइब्रेरी टू कंसल्ट बुक, लोग क्यों जाते हैं लाइब्रेरी, ताकि वो बुक देख सके, नॉलेज को गेन कर सके। फाइंड इंफॉर्मेशन टू सर्व देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हो सके ताकि उनके जो भी उद्देश्य है, जिस पर्पज़ से वो लाइब्रेरी गए हैं, वो फुलफिल हो सके। उसके अलावा डिस्कस दैट लाइब्रेरी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, लाइब्रेरी जो होती है वो सोसाइटी का एक बहुत अहम पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ, अब कहाँ कहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेफिनेटली ये तो होता ही है, जितना नॉलेज रहेगा उतना हमारा जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेस करेगा। हाईलाइट द लाइब्रेरीज एज आर अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिखाता है कि कैसे लाइब्रेरी जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ मूव कर रहा है। इन देयर बेसिक कैरेक्टर, जो बेसिक उनका कैरेक्टर है वो तो रहेगा ही, बुक डेफिनेटली, नॉलेज एंड फीचर्स विद ग्रोइंग यूज़ ऑफ ICT। ICT देखो, जैसे जैसे समाज विकसित होता है उसी तरीके से जो है हमें अपने आप को जो है चेंज करना पड़ता है। तो इन द सेम वे लाइब्रेरी भी जो है अपने आप को सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग चेंज करती है। जैसे ICT का जो इम्प्लीमेंटेशन जो है लाइब्रेरी में आप देखते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसकी डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसी जो है इसी सीरीज़ में। अब आते हैं हम यहाँ पे मेजर जो टॉपिक है हमारा, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं। अ सोसाइटी और अ ह्यूमन सोसाइटी हैज़ सेवरल डिफरेंट मीनिंग, एक सोसाइटी या फिर इंसानों की जो दुनिया है, सोसाइटी है, उसके अलग अलग यहाँ पे मीनिंग हो सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। It refers to people living together in a community sharing common interest and may be having distinct custom and institution। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये ग्रुप ऑफ कम्युनिटी हो सकते हैं जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी कस्टम को फॉलो कर रहे हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहे हो।
The term society may also be used to refers to various distinct cultural group of people such as Tamilian society, पंजाबी सोसाइटी एंड गुजराती सोसाइटी। तो ये भी एक तरह से सोसाइटी बना रहे हैं, अलग अलग जो है मतलब एरिया के लोग अपना एक सोसाइटी बना रहे हैं। तमिल के लोग तमिलियन सोसाइटी बना रहे हैं, बंगाल के लोग बंगाली सोसाइटी बना रहे हैं, बिहार के लोग बिहारी सोसाइटी बना रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों ने भी अपना एक सोसाइटी बना रखा है। ओके, इसी तरीके से अगर हम कंट्री के लेवल पे देखें तो जैसे चाइनीज़ सोसाइटी हो गया, इंग्लिश सोसाइटी हो गया, जर्मन सोसाइटी हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, इनकी भी एक अलग अलग अपनी जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, फॉर्म करते हैं सोसाइटी को। Psychologically, people identify themselves with the idea of being part of an organization, group for unity and strength. लोग जो है अगर हम साइकोलॉजी के नज़र से देखें तो लोग जो है अपने आप को किसी भी ग्रुप में क्यों अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों उस कम्युनिटी का पार्ट समझते हैं या सोसाइटी का पार्ट क्यों अपने आप को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ग्रुप बनाने से क्या होगा, ग्रुप में यूनिटी बनेगी और यूनिटी से क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगा, स्ट्रेंथ जो है उनको प्रोटेक्शन देगा। The purpose of forming people into society is therefore to provide protection, continuity, सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी। ये वही है जो मैंने अभी बता दिया आपको कि लोगों को सोसाइटी बनाने का उद्देश्य ही यही होता है कि उनको सिक्योरिटी मिले, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे उस ग्रुप से, उनको प्रोटेक्शन मिले। अब आइडेंटिफाई का मतलब होता है जैसे कि आप किसी बहुत बड़े संस्थान में आप जो है लाइब्रेरी साइंस में एज अ टीचर लगे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरियन लगे हुए हैं, या फिर आप किसी बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत प्राउड फील होता होगा कि हाँ, बताते हैं लोगों से कि हाँ हम यहाँ पे काम करते हैं या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। तो ये वही है कि सोसाइटी बनाने का भी उद्देश्य यही होता है। Yet there is yet another connotation to be the meaning of society। अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं यहाँ पे। It refers to the totality of human relationship। इंसानों का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी देखा जा सकता है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट ही होता है पूरा सोसाइटी। ह्यूमन बीइंग इन रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर्म सोसाइटी। एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, संबंध मतलब कि एक रिलेशनशिप बनाते हैं और वही रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है लोगों के बीच में और फिर वो सोसाइटी का रूप धारण कर लेता है। सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली व्हेन मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप नो ईच अदर एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट। सोसाइटी तभी बनती है जब उस ग्रुप के लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं और उनका एक कॉमन गोल होता है अचीव करने का। बट एज सुन एज दे कम टू नो ईच अदर द एलिमेंट ऑफ सोसाइटी इज़ क्रिएटेड। और जैसे ही वो एक दूसरे को जानने लगते हैं सोसाइटी का जो है यहाँ पे बन जाता है। उसके अलावा इन मॉडर्न एरा, अब मॉडर्न एरा की बात करें, modern era society are dependent on institution more than ever to address societal need, issue and the interest of the nation। अब मॉडर्न एरा की बात करें तो सोसाइटी में क्या क्या डिस्कशन होती हैं, जैसे कि क्या ज़रूरतें हैं, क्या इशू है, क्या इंटरेस्ट है नेशन के, ये सब भी डिस्कशन हो रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशन हैव बिकम पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्प्रेसिव। तो वही है कि इंस्टीट्यूशन जो अब बन गए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बन गए, कल्चरल इकोनॉमिक बन गया है इंस्टीट्यूशन। We see a pattern of institution operating in our society for utilization of national resource, economic development, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ, ये सब वेरियस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं, सोसाइटी बन रहा है और इनका मोटिव हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अब डेफिनेशन देखें जो कि सोसाइटी का डेफिनेशन क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोल रहा है सोसाइटी इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। एक सोसाइटी क्या है, एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, ए इंडिविजुअल और ग्रुप से मिलके बनता है। कम्युनिटीज़, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन दैट एग्जिस्ट टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ ह्यूमैनिटी। डेफिनेटली वही बता रहे हैं कि सोसाइटी जो है एक स्ट्रक्चरल, एक कंपोजिशन है जो इंडिविजुअल से मिलके बनता है, जिनके जो कि एक कम्युनिटी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, जिनके एक म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं, बनाने के पीछे उद्देश्य होता है और वो उनको ही नहीं बल्कि एक
जो है समाज को भी हेल्प करता है। सोसाइटी में ऑल्सो बी व्यूड एज अ पर्पस ऑफ reciprocal social and complex relationship among all component। ओके ना, मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी है, जिसमें एग्रीकल्चर सोसाइटी आ जाती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ जाती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी का बेसिक जो यहाँ पे एम होता है वो होता है फूड, मतलब खाने पीने के रिलेटेड जो है इनका जो है कैसे ग्रो करना है, कैसे जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें मेजर इनका जो रोल होता है, इनमें प्रोडक्शन हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो गई, लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया। तो ये सब जो है आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मॉडर्न इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ई गवर्नेंस हो गया, ई बिज़नेस, ई लर्निंग, ई हेल्थ, ई पब्लिकेशन। तो ये सब, जैसे ई कॉमर्स की बात करें तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई बिज़नेस मतलब बिज़नेस ऑनलाइन हो गया है, ई लर्निंग जैसे आप लोग ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं, अभी हमारा जो चैनल से आप जो पढ़ रहे हैं ये भी एक ई लर्निंग का पार्ट है। ई हेल्थ, मेडिकेशन फैसिलिटी भी आजकल जो है ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो ई पब्लिकेशन, जैसे आप कोई राइटर ने बुक लिखा, उसने ऑनलाइन ही अपने बुक को जो है पब्लिश कर दिया, ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं। नॉलेज सोसाइटी इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द थ्री सोसाइटी, जिसमें नॉलेज जो है वो डोमिनेंट है, रेफर्स टू एनी सोसाइटी वेयर नॉलेज इज़ द प्राइम प्रोडक्शन जो रिसोर्स है, और कैपिटल एंड लेबर के इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और एग्रीकल्चर सोसाइटी, और इनकी हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी में और इंफॉर्मेशन सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी में ये देखने को मिला था। मॉडर्न सोसाइटी, व्हाट इज़ मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी इफेक्टिवली took shape after the era of industrial revolution. Modern society refers to all society that belong to the era that characterize the post-industrial society, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। ये बता रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो उसने एक रूप धारण किया आफ्टर जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, सॉरी इंडस्ट्रियल एरा जो था, इसके बाद में। मॉडर्न सोसाइटी रेफर्स टू द सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की अगर बात करें तो क्या है, वो एक सोसाइटी है जो जिसमें कि जो बिलोंग्स टू द एरा डैट कैरेक्टराइज, क्या कैरेक्टराइज करता है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी। ये तीनों मिला के मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट बनाती हैं। द फैक्टर्स that were industrial instrument is in bringing about the transition of the ट्रेडिशनल सोसाइटी इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी। डेफिनेटली जो एक स्टेप होता है डेवलपमेंट का सोसाइटी का भी, तो जिस तरीके से जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर नॉलेज सोसाइटी तक पहुँचा, उसी तरीके से हर जो सोसाइटी है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे उद्देश्य होता है। The culture of consumerization, commercialization and globalization in modern times further accelerate the pace of societal shift to the modern society। डेफिनेटली धीरे धीरे जो है चीज़ें बदली और मॉडर्न सोसाइटी की तरह ग्लोबलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, ये सब जो है यहाँ पे शेप लेता गया। It must be recognized that in modern society the speed of social change was rapid and faster than that it was there during the traditional society। स्पीड डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट रहेगा तभी मॉडर्न सोसाइटी बनेगा ना। जो भी नीड एंड रिक्वायरमेंट होगी मॉडर्न युग की वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं मॉडर्न एरा में और अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर को भी यहाँ पे देखा जाता है मॉडर्न सोसाइटी में।